हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड टुमारो अगर कल के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लर्निंग वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और इन्वेस्टर तो देखा गया तो भाई लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यूजुअली होता नहीं, वो ट्रेडर ही कहलाता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा बिजनेस को स्टडी करना हम लोगों को आना चाहिए। और बिजनेस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस को आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना होता है। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कौन से बिजनेस में? यस, ऐसे बिजनेसेस जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर को फोकस में रखते हैं, उस सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कंपनीज के पास हम कह सकते हैं इमेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी बिजनेस कैसा करती है, क्योंकि ऐसे सनराइजिंग सेक्टर में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, धीमे धीमे करके कंपटीशन भी बढ़ती है। ऐसे ही सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे सेक्टर है। उसी में से एक पॉपुलर सेक्टर आप सभी लोगों को पता है कौन सा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ गाड़ी नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ आप चीज़ें देख सकते हो कि एक और चीज़ आप लोगों को हमेशा उसके साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कोई भी इमेज उठाकर देख लेना, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिक्चर है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिक्चर है, ये भी ईवी का पिक्चर है। बहुत सारे आपको ईवी से रिलेटेड पिक्चर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जितने भी आपने पिक्चर्स अभी देखे, उसमें कौन सी चीज़ आपको एक कॉमन नज़र आती है कि गाड़ी तो देखने को मिल जाती है। यस, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो क्या है उसके साइड में? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यस दोस्तों, ईवी को अगर यहाँ पे बड़ा बनाना है तो उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि जितने भी सर्वे किया गए थे, ठीक है, उसमें यही पाया गया था कि बहुत सारे लोग ईवी में मतलब रुचि इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ईवी गाड़ी तो लेकर आ गए, और उसको चार्ज करने के लिए आपके आजू बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। बाद में पता चला आपने गाड़ी ले ली फॉर एग्जाम्पल के लिए, और 50 किलोमीटर दूर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कैसे चलेगा? ठीक है, नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो ईवी गाड़ियां बहुत कम हम लोग को एज कंपैरेटिवली हिसाब से अभी तक बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। जो सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक कि लगभग अगर देश में 100 गाड़ियां अगर बेची जा रही है, उसमें से 30 गाड़ियां ईवी होनी चाहिए। वो अभी तक क्यों यहाँ पे स्लो पेस में यहाँ पे बिकवाली चल रहे हैं? बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। एंड इसीलिए अगर देखा गया तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिमांड हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जो कि एक सनराइजिंग सेक्टर है, जहाँ पे अभी बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अभी आपको पता है टेस्ला की भी एंट्री हमारे देश में तो होने वाली है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा, इस हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा, उसके अगले महीने होगा, इसी साल में होगा, साल भर के अंदर अंदर तो डेटा यहाँ पे आ ही जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देश में नंबर 1 प्लेयर कौन सा चल रहा है फिलहाल? तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर का अगर आप अबाउट सेक्शन भी पढ़ोगे तो नो डाउट इसका जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जो ओल्ड स्कूल वाला इनका जो बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। बट उसी के साथ साथ रिन्यूएबल सेगमेंट में भी उन्होंने जोर पकड़ते हुए वो देखने को मिल रहा है, और उसी से रिलेटेड सोलर रूफ में काम करते हैं। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख सकते हो, उन्होंने बोला था 2025 अभी आ चुका है, 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन वो सेटअप करने का गोल लेकर चल रहे हैं। इतना बड़ा गोल, ठीक है। एंड इसी को लेकर वो अलग अलग पार्टनरशिप करते हैं। अभी रिसेंटली खबर की बात करें इलर मोटर के साथ टाटा पावर रिन्यूएबल ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया। किस चीज को लेकर? अगेन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मतलब इस एमओयू के थ्रू क्या होने वाला है? टाटा पावर रिन्यूएबल विल इंस्टॉल, ऑपरेट एज वेल एज मेंटेन द फास्ट चार्जर्स, ठीक है, टू इंश्योर दैट हाई अप टाइम एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम आपका सॉलिड होना चाहिए, तभी जाके आपकी ईवी बिक पाएगी। तो ये इस प्रकार के मल्टीपल एमओयू हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिले। अच्छा, टाटा पावर रिन्यूएबल देखा गया, ये टाटा पावर के अंदर ही हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो टाटा पावर की सब्सिडरी है। टाटा पावर एकदम जबरदस्त काम करते हुए देखने को मिला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन अगर देखा गया उसको अगर कोई टक्कर दे रहा है तो एबीबी ग्रुप दे रहा है, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप है, जिसका एबीबी इंडिया हमारे शेयर बाजार में भी अलग से स्टॉक लिस्टेड है। और एबीबी इंडिया की अगर हम बात करें तो ये भी पावर इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाता है। 1 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास का चलने वाला
ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से तो ये भी बड़ी कंपनी है, इसने भी बड़े बड़े चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम लिए हैं। कुछ जगह पे तो उन्होंने बिड भी सबमिट किया कि 4,500 ईवी चार्जिंग स्टेशन हमें सेटअप करने करके, तो इसके लिए उन्होंने मतलब बिड दे के रखी हुई है। मतलब ये भी एक बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। देन अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,500 ईवी चार्जर्स हम लोग को सबर्बन मुंबई साइड पे सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अदानी गैस की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट रखा है, एंड उसी के साथ साथ महिंद्रा के साथ आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है। किस चीज़ को लेकर? ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करने से रिलेटेड। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, काफ़ी कमाल का हम लोग को यहाँ पे हर एक कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। JSW एनर्जी, मतलब JSW ग्रुप भी कैसे पीछे रहे, तो आप देख सकते हैं MG मोटर के साथ भी उन्होंने पहले पार्टनरशिप की थी, जो अभी भी चल रहा है। अभी JSW तो खुद का ईवी गाड़ी मार्केट में लाने की बात यहाँ पे कर रही है, तो आप देख सकते हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये पार्टनरशिप उन्होंने करके रखी थी। मतलब कंक्लूजन क्या है, इतने एग्जांपल काफ़ी है समझाने के लिए। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो सेगमेंट है हमारे देश में अच्छा खासा इसको ग्रो करने की कोशिश है, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से सेटअप हो जाए। एंड इसीलिए देखा गया तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले डेवलप करना ये इंपॉर्टेंट काम है। अगर बहुत अच्छा तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली ईवी की भी बिक्री यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक सनराइजिंग सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बताई थी कि अगर कोई सनराइजिंग सेक्टर है, मतलब वही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो वो बिजनेस अकेला आगे नहीं बढ़ता है, वो उसी के साथ साथ और 10 अलग अलग बिजनेसेस को जन्म देता है। ठीक है, अभी ईवी गाड़ी चलना चाहिए तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेटअप करेंगे तो ऑब्वियसली उसी के लिए सोलार से रिलेटेड इकोसिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कोल बेस्ड थर्मल पावर से रिलेटेड ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे तो फिर ईवी का पर्पस ही फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, ईवी का अगर पर्पस फुल कब करना है, मतलब फुलफिल कब करना है, जब आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो वो विंड एनर्जी से होनी चाहिए या फिर सोलर सिस्टम से होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। बट ये बहुत ही लंबे डिकेड्स वाले गोल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी ईवी आएगा तो इसी के साथ साथ गैरेज वाले बिजनेसेस भी हम लोग को अच्छे करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग को प्रॉपरली मतलब इकोसिस्टम डेवलप यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। सो अभी इसी स्पेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंपटीशन बड़े बड़े प्लेयर में देखने को मिल रहा है। तो एक और तगड़ा प्लेयर यहाँ पे आ चुका है बाजार में, जो कि है हैवेल्स। यस, हैवेल्स ये कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बहुत सारे स्विच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से कंपनी ये काम करती है। बट अभी रिपोर्ट के जरिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगा, एज पर द सोर्सेस ये खबर सामने आ चुकी है कि हैवेल्स इंडिया से रिलेटेड क्या खबर सामने आ रही है कि एंटर करने वाली कंपनी प्लान टू एंटर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, चार्जिंग में मार्केट में वो एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। अगले 6 महीने में इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि टेस्ला हमारे मार्केट में यहाँ पे आएगी, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक जबरदस्त लुक्रेटिव सनराइजिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है ये बिजनेस करने के लिए। एंड इसी चीज़ को लेकर हैवेल्स भी यहाँ पे बोल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी को वो मिस यहाँ पे नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा पैसा वो यहाँ पे छाप सकते हैं। ये सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हैवेल्स की अगर हम लोग बात करें, एकदम ही एक डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। लगभग लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली मार्केट कैप फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट यहाँ पे होते रहेगा। इंडस्ट्री की बात करें तो आप खुद देख सकते हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होम अप्लायंसेस में ये कंपनी काम करती है। सो इसी चीज़ को लेकर वो अभी आगे आना चाहते हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसा रिपोर्ट के जरिए चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर बात करें कंपनी की बैलेंस शीट आप देख सकते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम लोग बात करें 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 5,900, 6,500 करोड़, अभी लगभग 7,300 करोड़ के रिजर्व्स है। देन एलटीवी की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वो आप देख सकते हो 0। पहले तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं था, फिर 300 करोड़ का कर्जा, 300-400, फिर लगभग 272 करोड़ का कर्जा, एंड बाद में 0-0। सो डेट फ्री कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी डेट फ्री, प्योर डेट फ्री कंपनी हम लोग को देखने को मिले। हालांकि ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, सो कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 3,000 करोड़ का कैश, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली ये कंपनी देखने को मिल जाती है। कोई एरी गैरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं है। FMEG सेगमेंट में काम करती है, FMCG नहीं है। FMEG बोले तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, उसमें कंपनी जबरदस्त तरीके से काम यहाँ पे करती है। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में इनका डोमिनेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, केबल वायर्स में तो है ही है, सर्किट में कंपनी काम करती है। उसी के साथ साथ मोटर की बात करें, फैन, मॉड्यूलर स्विच की बात करें, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बात कर ले, पावर कैपेसिटर्स की बात कर ले। उसी के साथ साथ ल्यूमिनरीज की अगर हम लोग बात करें, खास करके डोमेस्टिक से रिलेटेड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंस एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें, इसमें कंपनी काम करे। अभी कंपनी का नेक्स्ट फोकस है
ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इलेक्ट्रिक सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें कंपनी हम लोग को फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग पीएनएल की भी बात कर ले, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सालाना पीएनएल, ठीक है। तो पहले 500 करोड़, फिर 400, फिर 300, फिर 1300 करोड़, फिर 400, 600, ऐसा करते करते 1000, 1100, 1200, 1300, अभी 1400 करोड़ के आसपास कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली 12 मंथ के पीएनएल का मैं बात कर रहा हूँ। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, लगभग 60% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 23%, डीआईएस के पास 11.5%, पब्लिक आप देख सकते हैं 5.5%। सो यहाँ पे हम लोग को पीडीएफ ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस। पब्लिक यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, इनफैक्ट अगर देखा गया एक अच्छा साइन भी माना जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वैसे आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्या आपको लगता है कि हैवेल्स जबरदस्त तरीके से ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर कर पाएगा एंड अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से स्केल कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिले, लाइक टाटा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, अदानी ग्रुप, ठीक है, एबीबी की अगर बात करें तो आप भी चाहो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। लेट्स सी हैवेल्स इंडिया से रिलेटेड ये खबर सच होती है या नहीं। फिलहाल तो ये रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले जो कि मैंने आप लोगों को बता के रखी हुई है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।